नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की चर्चा में दो कंट्री और उनके भारत के संबंध और हम आप जैसे भारतीयों को, आम भारतीयों को देखने का नजरिया समझते हैं। देखिए कुछ घटनाएं दुखद हैं, उनके बारे में बोलना उतना ज़्यादा उचित नहीं होगा। ताइवान जो कि चाइना के दक्षिण में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, और एक हमारा प्रिय मित्र इजराइल कंट्री है, और भारत और भारतीयों को देखने का अपना अपना तरीका है। आपको पता ही होगा कि इजराइल और हमास का युद्ध 2 महीने से ज़्यादा हो गया, कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट आती है और जिस प्रकार की भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये आ रही है कि जो देखिए इजराइल में वर्क फोर्स की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए इजराइल एज ए नेशन अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो या कि अलग अलग प्रोजेक्ट हो, उनको इवन इन वार सिचुएशन मेंटेन करने के लिए उसको वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसका सीधा मतलब है कि कामगार आदमियों की, यानी स्किल्ड अनस्किल्ड अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत थी। तो आपका क्वेश्चन आता है कि अचानक ये जरूरत कैसे आ गई, यानी युद्ध के समय ऐसी क्या चेंज हो गई। तो इसकी फंडामेंटल वजह यह है कि इससे पहले जब युद्ध नहीं चल रहा था, पैलेस्टाइन से बहुत सारे लोग एज अ लेबरर या कि एज अ वर्क फोर्स इसराइल में काम करते थे, अच्छी खासी सैलरी पाते थे। पर जैसे ही ये युद्ध स्टार्ट हो गया तो जैसे ही ये युद्ध स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से जो इजराइल की गवर्नमेंट है और बहुत सारी एजेंसीज हैं, अब उन लोगों पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं जता पा रही। उनको लग रहा है कि क्या पता किस दिन किसी इंडिविजुअल का किस प्रकार से माइंड सेट हो जाए और इजराइल के किस इलाके में और किस प्रकार की गतिविधि कर दे। यानी जो फेथ है इजराइल का आम पैलेस्टाइन इंडिविजुअल के ऊपर, वो नहीं रहा। देखिए वर्क फोर्स की जो शॉर्टेज है वो वैक्यूम तो क्रिएट हो गया, उसको कहीं ना कहीं से फिल तो करना ही था। इसलिए उसने अपने प्रिय मित्र भारत के पास इस रूप में सोल्यूशन देखा। आपको भी पता है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा है और लोगों को काम की जरूरत डेफिनेटली है। तो लोगों को काम की जरूरत तो डेफिनेटली है। बहुत सारे लोग तो लंबी लंबी लाइन लगा के ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इजराइल में जाके और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको गेन कर सके। पर देखिए बात यही नहीं है कि वर्क फोर्स का भारत से इजराइल जाना है, और ये भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से आम इजरायली और इजरायली गवर्नमेंट का जेस्चर है। आम भारतीय जो वर्क फोर्स इजराइल की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इजराइल की गवर्नमेंट और जो भारत में दूतावास है अलग अलग तरीके से प्रशंसा कर रही है। वही कुछ दिनों पहले हमें ये देखने को मिला था, जो ताइवान की लेबर मिनिस्टर है उन्होंने किस प्रकार से रेसिस्ट कमेंट किए थे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ताइवान की गवर्नमेंट और ताइवानी आम नागरिक किस किस प्रकार के भारत के विषय में और भारतीय इंडिविजुअल के विषय में निगेटिव परसेप्शन डेवलप करके रखे हैं, और किस प्रकार से वो सोचते हैं कि आम इंडियंस है वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। अलग अलग जो रेसिस्ट कमेंट आई थी उसके भी रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था। तो देखिए भारत एज ए नेशन को और हम भारतीयों को इजराइल को देखने का और ताइवान के देखने का एक डिफरेंट नजरिया हमें सामने आता है। कुछ मामलों में कह सकते हैं कि एक अपोजिट नजरिया आता है इन दो कंट्रियों के कंपैरिजन के विषय में, और हम आप जैसे भारतीयों को देखने के विषय में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।